दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए कंपटीशन बॉस चैनल को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को। जीके, संस्कृत और करंट इश्यूज के हर टॉपिक्स, हर टेक्निक्स और हर टिप्स आपको मिलेंगी सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। दोस्तों, संस्कृत ग्रामर के तहत हम अभ्यंतर और भारत रत्नों के बारे में पढ़ रहे थे और अब इसका जो बचा हुआ पार्ट है मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार हम याद करें और किस प्रकार इनका उपयोग करें। तो दोस्तों आइए चलते हैं क्लासरूम की तरफ। तो दोस्तों हम यत्न विवेक पढ़ रहे हैं जिसमें मैंने आपको अभ्यंतर यत्नों के बारे में तो बताया। अब मैं आपको बताऊंगा बाह्य यत्नों के बारे में। मैंने आपको बताया था 11 होते हैं, जिनमें से जो 8 हैं ये व्यंजन संबंधित हैं और अंतिम जो 3 है वो स्वर संबंधित है। अब इनके अंतर्गत कौन कौन से वर्णों की गणना होती है, सवाल इसी में से बनते हैं। और यही चीज जो है अगर हमको याद नहीं होगी तो पेपर टफ लगेगा, यानी कठिन लगेगा। और अगर ये याद होगी तो हम बहुत ही जल्दी एक तरीके से बता सकेंगे कि इसका यत्न विवेक कौन सा है। सवाल अक्सर ये पूछे जाते हैं। देखिए हम इसको इस तरह बांटेंगे, पहले विवार, श्वास और अघोष। इनके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर आएगा, यानी कि क वर्ग का क और ख, च वर्ग का च छ, त वर्ग का त थ, प वर्ग का प फ और ट वर्ग का ट और ठ, यानी कि पहला और दूसरा अक्षर प्रत्येक वर्ग का। इसके अलावा इसमें विसर्ग आएगा, फिर इसके अलावा श, स और श। देखिए दोस्तों इसमें है शामिल नहीं है, यहां हम गलती कर देते हैं तुरंत। हम याद कर लेंगे ऊष्म वर्ण, लेकिन ऊष्म वर्ण इसमें पूरे नहीं है, केवल 3 ही वर्ण इसमें शामिल है। तो अघोष में क्या क्या है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, विसर्ग, श, स, श, जीवामूल्य, उपपदमानीय और यम। ये विवार, श्वास, अघोष में शामिल है। यम का पहला और दूसरा अक्षर इसमें शामिल होगा। यम कुल 4 होते हैं। दूसरा है सम्मार, नाद और घोष। इसमें अब देखिए पहला दूसरा यहां आ गया तो बचे कौन से, 3, 4, 5। प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, जिनमें से पहला दूसरा शुरू के अक्षर तो शुरू के एक क्लैप में आ जाएंगे, विवार, श्वास, अघोष में। बाद के 3, 3, 4 और 5 सम्मार, नाद, घोष में। ठीक है। अच्छा यहाँ है छूट गया था, वो है यहाँ है, सम्मार, नाद, घोष में है शामिल है। ठीक है। अच्छा विसर्ग यहाँ आ गया था तो यहाँ अनुस्वार आ गया। ठीक है दोस्तों। और यम के 1, 2 यहाँ थे तो यहाँ 3 और 4 होंगे। तो सम्मार, नाद, घोष में कौन कौन से हैं, 3, 4, 5 है अनुस्वार और यम का तीसरा और चौथा, यानी कि जो यहां नहीं है वो यहां है, रिपीट नहीं हो रहा है अभी तक। आप देखिए इसी प्रकार अल्प प्राण, यानी कि बोलने में जिनको कम समय लगता है, बहुत कम सांस काम आती है, तो 1, 3, ये देखिए ये विषम संख्या में आएगा। अल्प प्राण 1, 3 और 5, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां अक्षर। जैसे हम क वर्ग का लेंगे तो पहला अक्षर होगा क, तीसरा होगा ग और 5 होगा ग, यानी कि क, ग और ग, यानी पहला, तीसरा, 5वां वर्ण अल्पप्राण में। इसके अलावा अंतस्थ वर्ण चारों, य, व, र, ल और अनुस्वार इसमें आएगा। अच्छा यम पहला और तीसरा यम, चूंकि ये अपन विषम में है तो यह विषम में आएगा, तो यम पहला और तीसरा आएगा। चौथा फिर ये है महाप्राण, हम देखेंगे तो देखिए यहाँ 1, 3, 5 है तो महाप्राण में बचे कौन से, दूसरा और चौथा, वो महाप्राण में आ जाएगा। फिर यहाँ अंतस्थ वर्ण आ गए तो यहाँ ऊष्म वर्ण आ जाएंगे, ये चारों आएंगे यहाँ, श, स और है, चारों आ जाएंगे। अच्छा फिर यहाँ अनुस्वार है तो विसर्ग यहाँ आ जाएगा। और अर्ध विसर्ग, दोस्तों अर्ध विसर्ग में मैंने आपको बताया था जीवामूल्य और उपपदमानीय दोनों ही अर्ध विसर्ग में शामिल हैं, तो अर्ध विसर्ग यानी दोनों वो यहाँ शामिल होंगे। अच्छा यम कौन से होंगे, यहाँ 1, 3 का था तो यहाँ 2, 4 का हो जाएगा। एक बार फिर आपको दोहराता हूं मैं, देखिए विवार, श्वास, अघोष में पहला, दूसरा वर्ण प्रत्येक वर्ग का, विसर्ग और श, जीवामूल्य और उपपदमानीय और पहला और दूसरा यम। सम्मार, नाद, घोष इसमें तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण है अनुस्वार और तीसरा, चौथा यम। अल्प प्राण में पहला, तीसरा और 5वां अक्षर य, व, र, ल यानी अंतस्थ वर्ण और अनुस्वार, और महाप्राण में दूसरा और चौथा अक्षर ऊष्म वर्ण यानी कि श, स और है, और अर्धविसर्ग यानी कि जीवामूल्य और उपपदमानीय दोनों इसी में आएंगे, और यम दूसरे और चौथे का। अच्छा दोस्तों उद्दात, अनुदात और स्वरित के बारे में बताता हूं। देखिए ये स्वरों से संबंधित है, इनके चिन्ह हमें याद रखने हैं। अक्सर पूछता है चिन्ह कौन सा है, तो उद्दात में कोई भी चिन्ह नहीं होगा, अनुस्वार में नीचे डंडा आता है अनुदात में, और स्वरित में ऊपर डंडा खड़ा आएगा।
ठीक है, तो जिसके ऊपर ऊपर डंडा लगा हो वो स्वरित कहलाएगा, जिसके अंडरलाइन हो रखी हो वो अनुदात आएगा, जिसके अंतर्गत कोई भी चिन्ह नहीं हो दोनों में से वो उद्दात कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इनका प्रयोग क्यों किया जाता है, इन यत्नों की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए दोस्तों, हम सवर्ण संज्ञा देखते हैं, यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण स्थान समान होते हैं उन्हें सवर्ण संज्ञी वर्ण कहा जाता है। तो इनका पता किससे लगाया जाता है, इन यत्नों से ही लगाया जाता है। तो अभ्यांतर यत्नों से हम क्या करते हैं, इनका उपयोग संज्ञा प्रयोग में किया जाता है, संज्ञा प्रसंग में किया जाता है। और अगर मान लो अभ्यांतर यत्नों से हमें पता नहीं चले कि किस किस वर्ण की सवर्ण संज्ञा कौन सी है, तो फिर इसके लिए पहले यत्न काम में लेते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, इस प्रक्रिया को हम कहेंगे अंतरतम्य परीक्षण। यानी कि जब ये सवाल पूछता है कि अंतरतम्य परीक्षण किसे कहा जाता है, ये पूछता है, तो हम बताएंगे कि जब अभ्यांतर प्रयत्नों के द्वारा किसी भी संज्ञा के हम ये निश्चित नहीं कर पाते हैं कि कौन से सवर्ण संज्ञी वर्ण है, तो हम उसको बढ़ाई यत्नों से निश्चित करते हैं, यही अंतरतम्य परीक्षण है। अच्छा आप देखिए, व्यंजनों के 4 बढ़ाई यत्न होते हैं हम देखेंगे, और स्वरों के 3 होते हैं। ये बढ़ायत बता रहा हूं, बढ़ाई यत्न स्वरों के कितने होते हैं, 3, और व्यंजनों में कितने होते हैं, 4, ये याद रखो। लेकिन अभ्यांतर यत्न ये प्रत्येक वर्ण का एक ही होगा। अब हम इसको जोड़ लेंगे, देखिए व्यंजनों के 4 तो बढ़ाई यत्न हो गए और 1 अभ्यांतर यत्न हो गया, तो व्यंजनों में कुल कितने हुए, 5। ठीक है, व्यंजनों के कुल यत्न कितने हुए, 5। व्यंजनों के 4 तो बढ़ाई यत्न, ठीक है, प्लस 1 अभ्यांतर, तो कुल कितना हो गए, 5। व्यंजनों के कुल यत्न होंगे 5, और इसी प्रकार स्वरों पे देखेंगे हम, स्वरों के 3 तो अभ्यांतर यत्न हो गए, सॉरी बढ़ाई यत्न, 3 बढ़ाई यत्न और 1 अभ्यांतर यत्न, तो कुल 4। यानी कि स्वरों के कुल यत्न 4, व्यंजनों के कुल यत्न 5। ये सवाल पूछता है कि व्यंजनों के कुल यत्न कितने हैं, 5, व्यंजनों के बढ़ाई यत्न कितने हैं, 4, अभ्यांतर यत्न कितना है, 1, स्वरों के कुल यत्न कितने हैं, 4, बढ़ाई यत्न कितने हैं, 3, अभ्यांतर यत्न कितने हैं, 1। यह पूछेगा कि अभ्यांतर यत्न प्रत्येक वर्णों कितने होते हैं, तो उत्तर 1 ही रहेगा, 1। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको यत्नों के बारे में बताया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें। और अगर मेरा चैनल आपको पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी किसी उपयोगी जानकारी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।